बच्चों अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी हम स्टार्ट करेंगे व्हेन क्लास एंड एफआई इज गिवन। बच्चा ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से फोकस करोगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें हम ज्यादातर यही मेथड, सेकेंड मेथड ही यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड, जिसमें एक ही बदलाव आएगा, इनटू सी आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर डी में जब भी आप लिखोगे xi माइनस ए अपॉन सी लेते हो तो ये c यहाँ पे भी आएगा। सपोज आप बोल रहे हो कि सर हमने d को डिवाइड नहीं किया तो फॉर्मूला को c से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। आप बोलोगे बाकी का यहाँ तक की जो फॉर्मूला है सेम रहेगी, जो पहले हम कर रहे थे वैसे ही रहेगी, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले लिखते जाओ। ये फॉर्मूला को आपको ये शॉर्टकट मेथड ही फोकस करना है। अब बोलोगे सर क्यों मना कर रहे हो ये करने का, तो बच्चा बहुत सिंपल है कि यहाँ अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब क्लासेस आएंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्या होगा कि अमाउंट बढ़ेगी तो कैलकुलेशन में छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, और ये क्या है कि आगे जाके बड़े सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़े सम में जब भी कन्वर्ट होता है तो आपको वो क्लियर करना है कि इसमें थोड़ा सा फोकस आपको रखना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बच्चा ये अच्छी तरह पहले स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला को समझ लीजिए। इसमें जो ध्यान में रखना है इनटू सी होना चाहिए। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आप डिवाइड करोगे तो इनटू सी करोगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सब कुछ सही कर लेता है, यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल जाता है तो उसका पूरा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर क्लास दिया हुआ है और एफआई भी दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते बच्चा। अभी मैं सेकंड मेथड से ही करूंगा, मुझे कंपलसरी ये मेथड पे मेहनत नहीं करवानी है, मुझे तो यही करवाना है, खाली आपको पता होना चाहिए बस, वो तो सिंपल है। लेकिन एग्जाम में आप करोगे जो भी, तो ये शॉर्टकट मेथड ही आपको हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन छोटे होते हैं तो भी कोई उत्साही बच्चे होते हैं वो नहीं मानते, वो यही करते हैं, तो उनको क्या होता है इसके बाद जो मेथड है वो अभी बावली और वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बच्चा आप ध्यान में रखना, वो बड़ी बड़ी अमाउंट इतनी हो जाएगी कि कैलकुलेटर पे लेना, एक भी जीरो इधर से उधर हुआ आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप बोलोगे सर चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर मीन वैल्यू मतलब मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 तो 5, यहाँ 10 + 20 तो आप बोलोगे 30 डिवाइड बाई 2 15, 25, 35, 45। यहाँ तक क्लियर? आपका x आ गया। आप बोलोगे सर मिड वैल्यू आ गया। जैसे ही आता है आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं फॉर्मूला को, d = xi माइनस ए अपॉन सी। अभी आप बोलोगे सर आपने c लिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी c लेना पड़ेगा, डिवीजन में c आया तो मल्टीप्लाई में होगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब एक और पॉइंट आपको फोकस करना है, यहाँ पे c क्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर 10 का गैप है तो हम c ले सकते हैं 10, a जो हमारा है वो हम बीच का ले लेंगे 25, सही है। तो आप बोलोगे सर 5 - 25 तो होगा 20 - 20 अपॉन c तो -2 -1 0 1 एंड 2। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर आपने कुछ जल्दी ही लिख दिया, बहुत सिंपल है बच्चा। 35 - 25 तो आप बोलोगे 10 डिवाइड बाई 10 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर FI मतलब आप बोलोगे ये सर FI और ये DI, तो आप बोलोगे 14, ये -6, ये 0, ये 12, ये 20, और आप बोलोगे सर ये जो होगा वो हम करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20 और ये 20 कट हो जाएगा तो सिग्मा FI/DI जो होगा वो 12 हो जाएगा। बच्चा मैं आई लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है FI/DI, आपको सिंपल सिग्मा FI सिग्मा FD ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा FD। मैं थोड़ा वो पुरानी तरीके से लिख रहा हूँ, FI/DI वो पुरानी बुक है, वो मेरे माइंड में चल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वो चलेगा। आप डायरेक्ट लिखते हो तो वो चलेगा। इसके बाद आप बोलोगे सर FI/DI स्क्वायर दिया हुआ है तो वो बहुत ही ध्यान में रखना है, FI/DI इंटू DI मतलब ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर 28, 6, 0, 12 और 40। जो बच्चा डायरेक्ट मेथड से कर रहा होगा वो तो बहुत ही आगे निकल गया होगा अमाउंट में, कैलकुलेशन में तो हमारे से आगे नहीं निकल सकता। रीजन वो है क्योंकि हमारी अमाउंट छोटी है, उनकी अमाउंट बहुत ही बड़ी होगी तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर S = सिग्मा FI/DI स्क्वायर अपॉन n, और यहाँ लिख दोगे सिग्मा FI/DI
अपॉन n का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये अभी आपने टोटल नहीं किया, चलो बच्चा कर लेते हैं। 28 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 40, तो सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर जो होगा 86। जैसे ये लिखते हैं एफ आई डी आई का स्क्वायर जो 86 होगा, n जो है वो 50 होगा, एफ आई डी आई जो है वो 12 डिवाइड बाई 50। और आप बोलोगे सर देखो सी नहीं लिखा ना आपने, सी लिखा है, ध्यान में रखना है, सी इंपॉर्टेंट है, वो लिखोगे नहीं तो आंसर का बहुत फर्क आएगा। इसका हमने स्क्वायर किया और सी हमने लिखा बच्चा, हमने 10 से डिवाइड किया था। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे, यहाँ से अभी हम शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर 86 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 1.72 हो जाएगा। यहाँ हम करते हैं 12 डिवाइड बाई 50 और उसका स्क्वायर करोगे तो 0.0576। तो अभी आप बोलोगे सर ये माइनस करते, माइनस 1.72 तो 1.6624 और आप बोलोगे इंटू 10 तो चलने ही वाला है, रूट में ले लेते बच्चा, तो रूट में लोगे तो 1.289 इंटू 10 तो 12.89। बच्चा शांति से ये सब लिख लो, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड ही इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, वो ध्यान में रखना। लिख लो, उसके बाद इसी लेक्चर में हम दूसरा सम शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो अभी सेकेंड सम शुरू करते हैं। तो सेकेंड सम में आप बोलोगे सर 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिड वैल्यू मिल जाएगी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। आप बोलोगे सर 10 का गैप है इसलिए आपने कंटिन्यूएशन में लिख दिया, तो बच्चा एकदम सही है, वो ध्यान में रखना है। डी आई देखना है तो एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, ए जो आप ले लोगे 35 तो सी ले लोगे 10। यहाँ वाली फिगर हमने ए ले ली है, तो आप बोलोगे सर ये इसमें सिंपल हो जाएगा, यहाँ -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर अभी हमें चाहिए एफ आई डी आई। क्या चाहिए बच्चा? एफ आई, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे -45, -30, यहाँ पे -23 और यहाँ पे 0। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 25, 20, 15 एंड 40। ये कंप्लीट होने के बाद टोटल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर 100 माइनस 98 तो हो जाएगा 2, 100 माइनस 98 तो आप बोलोगे 2। इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा एफ आई डी आई स्क्वायर जो होगा एफ आई डी आई इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई ये रहा हमारे पास, और डी आई जो है वो आप बोलोगे सर बाजू में ही है, 45 इंटू 3 बच्चा तो होगा 135। तो ये 135 यहाँ पे होगा प्लस 60, यहाँ पे 23, ये 0, ये 25, ये 40, ये 45 और ये 160। बच्चा ये ध्यान में रखना, ऑलवेज आपको ये शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन छोटा ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत छोटी फिगर लेके आ जाते हो सी से डिवाइड करने की वजह से। बस यही ये मेथड का फायदा है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर वो 488, 488 तो एकदम सही है, परफेक्ट बच्चा। तो उसके बाद आप बोलोगे एस इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी, भूलना नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखो वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले एफ आई डी आई स्क्वायर जो है वो 488 है, एन जो है वो 125 है, यहाँ पे भी आप लिखोगे 125 और यहाँ का एफ आई डी आई जो है एफ आई डी आई का होल स्क्वायर है। तो एफ आई डी आई मतलब ये लेना है, ध्यान में रखना, ये गलती मत करना। तो आप बोलोगे सर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 10 लिखना है। देखो बच्चा, तो हमने ये डिवाइड किया तो 3.904 और माइनस किया हमने करके, ये डिवाइड करके हमने किया तो 0.16 आ गया। तो अभी आप बोलोगे 3.94 करोगे तो 0.03 बार 0 इंटू 3 कर मतलब 0.3 आ जाएगा, 0.0003 करोगे सॉल्व। ये 10 का 10 ही रहना चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको बोला गया है मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो 19.758
अभी आपको ये सब में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी बोला हुआ है, तो स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन तो s अपॉन x बार। तो आप बोलोगे सर आपने तो x बार ढूंढा ही नहीं बच्चा, तो बहुत सिंपल है, चलो ढूंढ लेते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n इंटू सी। ए जो है हमारा वो कितना है 35, एफ आई डी आई कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 है, ये 125 है, वो 10 है। सॉल्व करोगे बच्चा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे तो 35.16 और यहाँ पे हम लिख देंगे 35.16, यहाँ पे s है 19.758 सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा 0.56 और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये शांति से प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करना, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। इसमें टॉपिक है कंपैरेटिवली इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लासेस वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर लिख लो। उसके बाद हम जाएंगे नए पॉइंट में, जो डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छी तरह लिख लो। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। नीचे एग्जाम आ रहा होगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करना है।